विद्यार्थियों, आज हम आदिकाल के नामकरण पर बात करेंगे इस वीडियो में कि आदिकाल को किस विद्वान ने कौन सा नामकरण दिया, अर्थात आदिकाल का किस विद्वान ने कौन सा नाम निर्धारित किया। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जब परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नामकरण भी परिवार के विभिन्न सदस्य अपनी अपनी इच्छा और अपनी भावना और अपनी अपनी मति के अनुसार करते हैं। इसी तरह से हिंदी काल का जो आदिकाल है, जिसकी अवधि 993 से और 1318 तक मानी गई है, इसका विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार नामकरण किया है। सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस काल को चारण काल कहा और इसकी समय सीमा 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक निर्धारित की। उन्होंने चारण रचनाकारों की प्रधानता को देखते हुए इस काल का नाम चारण काल रखा। इसके बाद मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ में आदिकाल का नाम प्रारंभिक काल या आरंभिक काल नाम दिया और इसकी समय सीमा लगभग 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक मानी है। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। उन्होंने वीरगाथाओं की प्रधानता को देखते हुए इस काल का नाम वीरगाथा काल रखा। इस काल में उन्होंने कहा कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इस काल में वीरता की भावना अधिक थी। कवियों ने वीर काव्यों की अधिक रचना की। जो दरबारी कवि थे उन्होंने अपने आश्रयदाता का शौर्यगान किया और उनकी प्रशंसा की। तो अधिकांश कवियों ने ऐसा ही किया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने मत को प्रमाणित सिद्ध करने के लिए 12 रचनाएँ गिनाई, जिनमें पृथ्वीराज वासो, बिसलदेव वासो, हमीर वासो, जयचंद्र प्रकाश, जयचंद्रिका, परमाल वासो, विद्यापति की पदावली और अमीर खुसरो की पदावली आदि प्रमुख है। आचार्य शुक्ल ने इन रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया और इसकी समय सीमा 1050 से 1375 तक, अर्थात ईस्वी सन 993 से और 1318 तक निर्धारित की। इस तरह से हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का दोहरा नामकरण किया। आदिकाल को उन्होंने खारिज नहीं किया बल्कि उसे स्वीकार किया और कहा कि आदिकाल के साथ साथ इसका एक अन्य नाम प्रवृत्ति के आधार पर वीरगाथा काल नाम भी दिया जा सकता है। इसके बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में आदिकाल का नाम चारण काल और संधि काल रखा। उन्होंने आदिकाल के 2 हिस्से किए। उन्होंने हिंदी का आरंभ 7वीं शताब्दी से माना और 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक के काव्य को उन्होंने संधि काव्य कहा और 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काव्य को उन्होंने चारण काव्य कहा। तो ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन आदिकाल को चारण काल नाम पहले ही दे चुके थे। तो रामकुमार वर्मा के ग्रंथ में कोई नई बात नहीं है, यह उनके पूर्ववर्तियों की द्वारा की गई नकल है। इसके बाद राहुल संकृत्यायन ने इस काल में सिद्धों और सामंतों के द्वारा की गई रचना की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए इस काल का नाम सिद्ध सामंत काल रखा। उन्होंने अपनी पुस्तक काव्यधारा में कहा कि आदिकाल में सिद्धों और सामंतों ने प्रचुर मात्रा में काव्य ग्रंथों की रचना की, इसलिए यह काल सिद्ध सामंत काल नाम सिद्ध होता है और इस काल का नाम सिद्ध सामंत काल उपयुक्त ही है। किंतु उनका यह मत एकांगी और एक तरफा है, क्योंकि इससे जो देश भाषा में रचित काव्य है और जो जैन काव्य है और नाथों का काव्य है वो इससे अछूते रह जाते हैं। अतः यह नाम अपने आप में अपूर्ण है।
इसके पश्चात अन्य कई विद्वानों ने आदिकाल का नामकरण करने का प्रयास किया। डॉक्टर देवेंद्र वर्मा ने आदिकाल को संक्रमण काल कहा। डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा। इसके अलावा अन्य कई विद्वानों ने आदिकाल के नाम रखने का प्रयास किया। डॉक्टर गणपति चंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में आदिकाल को आरंभिक काल कहा, जो कि कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आरंभिक काल या प्रारंभिक काल एक ही बात है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने नाम पहले ही दे दिया था, तो आरंभिक काल और प्रारंभिक काल में कोई अंतर प्रतीत नहीं होता। आदिकाल के नाम को ध्यान में रखते हुए मैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन को ध्यान में रखना होगा। उन्होंने कहा कि आदिकाल नाम कोई बुरा नहीं है, अगर साहित्य अध्येता यह सोचे कि जो आदिकाल के कवि हैं वे विशुद्ध रूप से परंपरा प्रेमी, सजग और काव्य रूढ़ियों के लिए सजग थे, तो यह नाम कोई बुरा नहीं है। इस तरह से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम का समर्थन किया और उन्होंने इस नाम को बुरा नहीं माना और इसी नाम को उन्होंने प्रमाणिक और आदिकाल के लिए उपयुक्त नाम सिद्ध किया। इस तरह से हम देखते हैं कि अनेक विद्वानों ने आदिकाल को अनेक अलग अलग तरह से नाम दिए, किंतु उनमें से कोई भी नाम अपने आप में पूर्ण नहीं है। आदिकाल नाम अपने आप में पूर्ण है। इससे हमारी जो हिंदी है उसका उद्भव और विकास का हमें पता चलता है और यह भी पता चलता है कि हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी के आसपास हुआ। किसी भी भाषा का जो आदि है, आरंभ है, वो तो कहीं न कहीं से होता ही है। अतः आदिकाल नाम जो है वीर गाथा काल की अपेक्षा अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। धन्यवाद।